हेलो एवरीवन। तो बेटा कल हमने सेट्स पढ़ा था, आज हम उसी का आगे टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा, सबसेट से। ठीक है। तो बेटा अगर मैं बात करूं सबसेट का, तो सबसेट क्या है बेटा, हम देखेंगे कि सपोज करो बेटा एक सेट है हमारे पास ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। बेटा एक सेट लेते हैं हम बी, बी में बेटा बोलते हैं हम लोग क्या, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। अब बेटा यहाँ हमें देखना है कि ऐसा कौन सा सेट है बेटा जिनमें देखो ए में भी चारों एलिमेंट है, इसमें भी चार है, बट बेटा अगर देखूं तो कौन सा बड़ा है हमारा बी। तो बेटा अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, इधर ध्यान दो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, देन क्या होगा बेटा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बेटा सबसेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा, यदि ए का हर एक एलिमेंट, ए में जितने भी एलिमेंट है बेटा अगर बी में रखता है, बी क्या रखता है अपने अंदर रखता है, तो क्या होगा बेटा, ए हमारा बी का सबसेट होगा। बेटा सबसेट की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी बोलता है बेटा, इसके जितने कोई भी सेट है बेटा, ठीक है, वो खुद का सबसेट होता है। पहला क्या, इस सेट हैज itself, सॉरी, ठीक है, क्या बेटा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself। क्या बेटा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself, ऑफ itself। बेटा कहने का मतलब ये बेटा कि हर एक सेट खुद का सबसेट है ही। सेकंड बेटा हमारा बोलता है क्या, कि बेटा मान लो किसी सेट में n है, n एलिमेंट्स हैं, क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बेटा इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पावर n, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। मैंने बोला एक बार और देखिए, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, क्या है बेटा, n एलिमेंट्स हैं, तब टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग 2 पावर n लिखते हैं। समझ आ गया। ठीक है। चलिए बेटा इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा आया है। ठीक है। चलिए बेटा हमारे बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर से ध्यान रखिए। क्या है बेटा, x इक्वल टू 8 पावर n माइनस 7n माइनस 1, जहाँ x क्या है बेटा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, y क्या है बेटा 49n माइनस 49n क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। बेटा यहाँ हमें दिया है x इज सबसेट ऑफ y, y सबसेट ऑफ x इक्वल टू y एंड x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5। बताता बेटा किसमें क्या करेक्ट है बताना है। एनबीएस टीवीएस में आई थिंक 2019 में आया था। ठीक है। तो देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा पहले हम क्या करते हैं, पहले n इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या, फॉर n इक्वल टू 1। बेटा देखो n इक्वल टू 1 लूंगा क्या हो जाएगा, 8 पावर 1 माइनस 7 1 माइनस 1, दैट मीन्स क्या आएगा 0। अगर y में लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 1 माइनस 49, बेटा ये भी क्या आ रहा है 0। अब बेटा फॉर n इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूँ क्या जाएगा, देखिए x क्या हो जाएगा 8 पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1, तो बेटा कितना हो गया, ये हो गया 64 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या बेटा 64, दैट मीन्स क्या हो गया बेटा 49। ठीक है। ऐसे y निकाल लेते हैं बेटा, y क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 माइनस 49, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 49 ही आएगा। ठीक है। अब बेटा चलते हैं इसके लिए n इक्वल टू 3 के लिए। देखो दो एलिमेंट तो सेम सेम आ रहा है बेटा। ठीक है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में देखते हैं बेटा क्या होगा हमारा, x से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 पावर 3 माइनस 7 पावर इंटू 3 1, 8 पावर 3 कितना होता है बेटा 512, इसे 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 521 पास ओके 491 माइनस तो 490 हो गया, कितना 490। बेटा अगर y निकालता हूँ मैं तो y क्या हो जाएगा 49 इंटू 3 माइनस 49, देखो बेटा 49 3 जा 49 3 कितना जाएगा 150 से 3 माइनस करो तो 147 माइनस 49, तो बेटा हो जाएगा आई थिंक ये 98, क्या बेटा 98 होगा ना। ठीक है। क्या बेटा 98। तो देखो बेटा आप 3 एलिमेंट निकाल इतना हमारे सफिशिएंट है। एक्स का अगर मैं एलिमेंट देखूँ क्या क्या है बेटा, ये क्या है मेरा 0, ये क्या है बेटा मेरा, फिर आया मेरा 49, फिर आ रहा है बेटा मेरा 490। ठीक है, डेढ़ से चलते जाएगा।
अगर y देखो बेटा तो मेरा y क्या हो रहा है बेटा, इधर देखो y क्या हो रहा है, पहला 0 आया इसका भी, फिर 49 आ रहा है बेटा, फिर 98 आ रहा है बेटा, फिर अगर आप फोर्थ टर्म लोगे तो इसका लिखना बेटा क्या आएगा, 490 आएगा। क्या आएगा, 490। देखो बेटा अब ध्यान से लिखो, तो क्या है मेरा, इसका एलिमेंट इसमें है, इसका एलिमेंट भी इसमें है बेटा, ए एलिमेंट भी इसमें है, प्लस 98 इसमें क्या है बेटा, ज्यादा है, क्या है 98 ज्यादा है, दैट्स व्हाई क्या होता है, x इज अ सबसेट ऑफ y। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, करेक्ट है। ठीक है, देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सिंगलटन सेट, इसमें से कौन सा सिंगलटन सेट है ये हमें बताना है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, इसमें से कौन सा सिंगलटन सेट है ये देखते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, मॉड ऑफ एक्स, पहला चीज बेटा मॉड का मतलब समझते हैं। क्या बेटा, वी नो दैट मॉड जब भी रहता है किसी में तो क्या होता है, ऐसा है कि -1 और 1 के बिटवीन है। किसका है बेटा, -1 और 1 के बिटवीन है। तो बेटा -1 और 1 के बिटवीन कितने एलिमेंट आते हैं बेटा, अगर हम बात करें, देखो x बिलोंग्स टू क्या है, z है, z में क्या है इंटीजर, इंटीजर में क्या आएगा -1 0 और 1। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ कितने एलिमेंट आएगा, सिर्फ 0। तो 0 क्या है बेटा, एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, इसका ऑप्शन तो पहले ही हमें मिल गया। अगर देखें तो इसका मॉड ऑफ इक्वल टू 5, तो बेटा मॉड 5 है, दैट मींस इसका तो वैल्यू हो जाएगा -5 और +5, पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 1, बेटा इसमें देखते क्या होता, अगर इसमें बात करूं बेटा x इक्वल टू 1, तो बेटा एक बार मैं अगर रखता मैं 1, तो 1 में क्या आता बेटा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी क्या आता बेटा 1, ये भी बेटा हमारा नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें बेटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 कौन सी कंडीशन में आएगा, अगर सपोज करो बेटा मैं -1 पुट करता हूं तो आएगा, -1 में आ रहा है क्या, -1 का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं डी को भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी इनका करेक्ट नहीं है क्योंकि रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे तो ये भी करेक्ट नहीं है, रियल नंबर है, बहुत ही टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, हमारा फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है, सिंगलटन सेट है। अब बेटा हम पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में। ठीक है, तो बेटा इंटरवल सपोज करते हैं बेटा, एक्चुअली हमारे पास इंटरवल, देखिए मैं एक नंबर लाइन में आ रहा हूँ, सपोज करो बेटा मेरे पास एक क्या है बेटा 3 है एक एलिमेंट, एक एलिमेंट 8 है। ठीक है, तो बेटा मैं इसको देखो इंटरवल को हमने दो टाइप में डिवाइड किया बेटा, पहला है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल को लिखते हैं बेटा हम लोग ऐसे, ओपन ब्रैकेट में क्या बेटा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, एंड क्लोज द इंटरवल को बेटा, क्लोज द इंटरवल को लिखते हैं बेटा हम क्लोज द ब्रैकेट में 3 8। बेटा इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करो बेटा, सपोज करते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट है, सपोज लाइक, ठीक है 3 और 8 क्या है बेटा, नंबर लाइन में है। तो ओपन इंटरवल क्या बोलता है बेटा, ये ओपन इंटरवल बोलता है बेटा कि इसका अगर मैं 3 और 8 लूँ और नेचुरल नंबर ले रहा हूँ बेटा, मैं नेचुरल नंबर का लाइन है, क्या है लाइन ऑफ नेचुरल नंबर है, सपोज लाइन ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो बेटा ओपन इंटरवल क्या बोलता है बेटा, वो बाउंड्री को कंटेन नहीं करेगा, दैट मीन्स वो 3 और 8 को नहीं रखेगा, इनके बिटवीन जितने भी नंबर हैं जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, उसको रखेगा। बाउंड्री इसमें क्या रहता, नहीं रहता। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा क्लोज्ड इंटरवल का, तो क्लोज्ड इंटरवल क्या बोलता है बेटा, ये बाउंड्री को भी रखेगा एंड उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को तो रखेगा ही। तो बेटा अगर इसका डेफिनेशन मैं बनाना चाहूँ तो मान लो बेटा मेरे पास ए बी क्या है, एक ओपन इंटरवल है बेटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, सपोज करो एक्स क्या है, कोई एलिमेंट है, तो क्या होता है ए से बड़ा होगा, ठीक है, और बी से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। लेकिन बेटा अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात करता हूँ, अगर क्लोज्ड इंटरवल में कोई ए भी रहता है बेटा, इसका डेफिनेशन कैसे बनता है बेटा, एक्स कोई एलिमेंट है तो ए से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा बेटा, या तो बी से छोटा होगा या इक्वल होगा। ओके, ये बेटा हमारा क्लोज्ड इंटरवल का डेफिनेशन है और ये हमारा ओपन का है। बेटा इसी में हम लोग दो टाइप और पढ़ते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, वो भी सेम है। सेमी ओपन में क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे बेटा हम सेमी ओपन, सेमी ओपन, तो बेटा इसका मतलब ये है कि एक साइड से ओपन रहेगा, एक साइड से क्लोज रहेगा। सपोज करो बेटा ये रह गया ए, बी रह गया, इसका मतलब ये है बेटा कि हमारा इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा एक्स एल। ठीक है बेटा, सेमी क्लोज की बात करें बेटा, तो सेमी क्लोज क्या होता है बेटा, इधर ध्यान दो, ए बी है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इधर क्या रहेगा क्लोज, तो बेटा ये क्या होगा ए बी। ठीक है, समझ आया।
इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, क्लोज, ठीक है, सेमी क्लोज। तो बेटा अब हम बात करेंगे पावर सेट का। तो पावर सेट क्या होता है बेटा, किसी भी सेट में जितने टोटल नंबर ऑफ उसके सबसेट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम पावर सेट बोलते हैं। इधर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो बेटा एक हमारा सेट है क्या, ए बी सी है बेटा, इसमें 3 एलिमेंट है। तो मैंने बताया था बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, हमें पता है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला बताया था 2 पावर n, तो क्या है बेटा 2 पावर 3, कितना है बेटा 8, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बेटा 3 है, दैट्स व्हाई 8। तो बेटा अगर मैं बात करूं इसको पावर सेट को डिनोट करते हैं बेटा हम लोग पीए से, किससे डिनोट करते हैं पावर सेट को, पीए से, ठीक है। तो बेटा अगर इसका मैं पावर सेट निकालूं तो क्या होगा बेटा, इधर ध्यान दो, देखो बेटा पहले तो देखो बेटा सबका एक सबसेट होता है बेटा कौन, 5, 5 एक सबका सबसेट होता है बेटा, और हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो दो तो बेटा पहले ही लिख लो आप। इसके बाद चलते हैं बेटा, एक बार हम ए को ले लेते हैं, एक बार बी को लेते हैं, एक बार सी को, एक बार बेटा क्या करते हैं हम लोग ए बी का पेयर बना देते हैं, एक बार बी सी का, एक बार सी ए का, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा पावर सेट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा बेटा पावर सेट, समझे। पावर सेट क्या होता है बेटा, इसी सेट का ऑल सबसेट, तो बेटा 8 बन रहा है क्या हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा पावर सेट ऑफ सेट ए होगा, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट, क्या यूनिवर्सल सेट। तो बेटा अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट का, तो देखो बेटा एक सेट है जिसमें मैंने एलिमेंट लिया है 1 to 10, सेकेंड सेट है बेटा इसमें मैंने एलिमेंट लिया है 1 2 3 4, एक सेट बी लिया है बेटा इसमें लिया है 3 4 5 6, सी लिया है बेटा 1 3 5 7 8। बेटा अगर ऐसे कोई सेट है बेटा, देखो बेटा अब इन तीनों सेट को कोई सेट अपने अंदर रख रहा है क्या, देखो इधर एक यू सेट जो है बेटा, वो इन तीनों सेट को, तीनों सेट के एलिमेंट्स को, तीनों सेट के एलिमेंट को क्या कर रहा है अपने अंदर रख रहा है। देखो 1 2 3 4 इसमें है, 3 4 5 6 भी इसमें है, 1 3 5 7 8 भी इसमें है। बेटा ऐसा कोई सेट जो, ठीक है, सारे सेट को बेटा अपने अंदर रखता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट। एक लैंग्वेज में बोल सकते हो फादर ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। ऐसा कोई सेट जो सबको अपने अंदर में रखता है क्या होता है बेटा हमारा यूनिवर्सल सेट, या इसी फादर ऑफ सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल ऑफ द सेट दिस। बेटा इस सेट का हमें इंटरवल फॉर्म फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी आया हुआ है बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखो बेटा हम ध्यान से देखते हैं बेटा, हमारे क्या गिवन है 3, ठीक है, और बेटा ऐसा। तो बेटा याद रखना जब भी किसी में इक्वल टू का साइन लगेगा क्या हो जाएगा उसमें बड़ा ब्रैकेट, यहाँ बेटा ऐसा साइन है तो क्या हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझ आया। चलो तो अब बात करते हैं बेटा ऑपरेशन ऑन सेट्स का, इसको बेटा वेन डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं इनको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। सपोज करते हैं एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5, बेटा ए क्या है एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। बेटा बी एक सेट है क्या बेटा, इसमें एलिमेंट है सपोज करते हैं हम लोग 4 5 6 7 8 है। तो बेटा यूनियन ऑफ सेट्स, बेटा ए और बी सेट्स का यूनियन को हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, ए यूनियन बी से, ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। क्या बेटा ए यूनियन बी। बेटा अगर मैं इसमें बात करूं तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, यूनियन का मतलब होता है बेटा एक टाइप का एडिशन ही है, ठीक है। तो इस क्या होगा बेटा इसमें अगर मैं लिखूं तो 1 2 3 4 5, बेटा सेम टाइप के एलिमेंट को हम लोग सिंगल टाइम लिखते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को भी लिखेंगे, ठीक है। बेटा इसमें हर एक एलिमेंट आना जरूरी है, ठीक है, हर एक एलिमेंट दोनों का आना जरूरी है। बेटा 4 5 दोनों में था, इसका कॉमन एलिमेंट को हम लोग सिंगल टाइम लिखे, समझा। बेटा इसका डेफिनेशन ऐसे बनता है, ए यूनियन बी की बात करें, सपोज करो बेटा एक्स एक एलिमेंट है, तो सच दैट क्या होता है बेटा एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में और एक्स बिलोंग करना चाहिए बेटा बी में। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ए कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, तो या तो ये सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए या तो सेट बी का होना चाहिए, किसी एक में होना ही चाहिए, ठीक है। बेटा अगर बात करें इंटरसेक्शन में, तो सेम एग्जांपल से देखते हैं बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन निकालना, ठीक है। दो सेट में कॉमन क्या है,
तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी से। तो बेटा अगर बात करूं इनमें इंटरसेक्शन का, तो बेटा 1 2 3 कॉमन है क्या, नहीं है, 4 5 दोनों कॉमन है बेटा। तो जो कॉमन एलिमेंट रहता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो बेटा 4 5 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, समझ आया बेटा। इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दी ए एंड एक्स बिलोंग्स टू दी बी। बेटा याद रखना, अब यूनियन को हम लोग और बोलते हैं कभी कभी, इंटरसेक्शन को एंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x कोई एलिमेंट है तो x क्या होगा बेटा, सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। मीन्स ए एलिमेंट बेटा दोनों में कॉमन होना ही चाहिए, समझ आए आप बेटा। हाँ, अगर बेटा सपोज करो, एक और बात करते हैं बेटा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है बेटा, अगर सपोज करो बेटा ए और बी दो सेट है, 1 2 3 है इसमें, बी कोई सेट है क्या है बेटा इसमें, 4 5 6 है। बेटा अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। बेटा क्या है कॉमन एलिमेंट, क्या है, कुछ नहीं, मीन्स 5 है, क्या है बेटा, 5 है। बेटा अगर किसी सेट में दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, हमारा 5 आता है, क्या आता है बेटा, 5। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो बेटा डिफरेंस ऑफ सेट्स का भी बड़ा इजी है बेटा। देखो डिफरेंस ऑफ सेट में बेटा हमें देखना क्या है कि अगर मैं मान लो बेटा a माइनस बी निकालता हूँ, क्या, a माइनस बी, ठीक है। तो बेटा इसमें आज देखना बेटा हमारा सेट ए क्या करेगा, लीड करेगा, क्योंकि वो पहले है, जो पहला रहता है बेटा वो लीड करता है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 है। तो बेटा सेट बी के एलिमेंट को हमें लिखना ही नहीं है, सेट बी के एलिमेंट को हमें लिखना ही है, पर जो कॉमन एलिमेंट है बेटा, जैसे क्या क्या कॉमन है बेटा, 4 5 हमारे क्या है, दोनों कॉमन है, तो 4 5 भी क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो बेटा सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 3। तो बेटा ए माइनस बी क्या होगा बेटा, ठीक है, 1 2 3। सपोज करो बेटा अब यहाँ पे बी माइनस ए रहता, तो बेटा अब कौन हुआ, हमारा लीडिंग सेट हो गया हमारा बी। तो बेटा अगर मैं बी माइनस ए करता तो क्या हुआ बेटा, इसमें भी 4 5 कॉमन है, तो इससे इसके कट जाएगा, ये और कट गया, बचा कौन, 6 7 8। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, 6 7 8, समझ आया। तो बेटा अगर इसका हम डेफिनेशन की बात करें, इसका डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं बेटा, अगर कोई सेट है बेटा ए माइनस बी, क्या लिखते हैं बेटा, एक्स अगर एक एलिमेंट है ए माइनस बी मीन्स बेटा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बेटा अगर x क्या है बेटा, कोई एलिमेंट है तो x बिलोंग होना चाहिए बेटा a में, ठीक है, पर x क्या होना चाहिए बेटा, x नॉट बिलोंग होना चाहिए इसमें b में, ये a माइनस बी के लिए बेटा b माइनस के लिए उल्टा हो जाएगा, समझ आया। तो बेटा हम बात करेंगे अब ऑपरेशन ऑफ सेट में ही, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। तो बेटा पहली बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का। सपोज करो बेटा एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक है बेटा, 10 तक के एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं बेटा एक सेट की बात करूँ, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है। बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को बेटा ए डे से भी नोट करते हैं, कई बुक में ए सी से भी नोट करता है, कई जगह बेटा ए टी से भी नोट करता है, ठीक है। क्या होगा बेटा, इधर समझना बेटा, एक सेट क्या है बेटा, ए 1 2 3 4 5 है। बेटा इसमें क्या होता है, इस 1 2 3 4 5 को छोड़ के, इनको हमें छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जितने भी अदर एलिमेंट हैं उनको लिख देना ही क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखो 1 2 3 4 5 को छोड़ तो बचा कौन, 6 7 8 9 10, ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कहलाएगा। एक बार और लिखना बेटा, अगर हम बात करें बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, तो क्या होता है बेटा, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं, तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट है बेटा इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जितने अदर एलिमेंट रहते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो इसका डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो इसका डेफिनेशन ऐसा होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, अगर बेटा कोई एलिमेंट x है तो इस प्रकार होगा बेटा कि x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट में, पर x डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा सेट ए। क्या बोला बेटा मैं, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, तो एक सेट एक एलिमेंट ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट में तो होगा पर हमारे सेट ए में नहीं होगा। बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स,
तो बात करें बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का, तो ये भी बड़ा आसान है बेटा। पहले आपको क्या निकालना है बेटा, a माइनस बी निकाल लेना और b माइनस ए निकाल लेना। फिर बेटा इनका यूनियन कर देना, क्या यूनियन, इन दोनों का यूनियन को ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। समझ आया, सिमेट्रिक डिफरेंस समझ आया। क्या करेंगे बेटा, पहले a माइनस बी निकालेंगे एंड b माइनस ए, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ a माइनस बी एंड डिफरेंस ऑफ b माइनस ए, इनका यूनियन निकालेंगे बेटा। यही क्या कहलाता है, हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाता है। समझ आ गया।